ख़वातीन नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। लाइसेंस की वीडियो काफ़ी अरसे से ड्यू थी। आज लाइसेंस के लिए बात कर लेते हैं। कनाडा में लाइसेंसिंग, हाँ, ड्राइवर्स लाइसेंस कनाडा में हो, दुबई में हो या पाकिस्तान में हो, कहीं पर भी हो, बगैर ड्राइवर्स लाइसेंस के आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। क्या वजह है कि हम पाकिस्तानी जब पाकिस्तान में गाड़ी ड्राइव करते हैं तो हम बग़ैर लाइसेंस की गाड़ी ड्राइव करते हैं, और हम ही लोग जब पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले जो है वो ड्राइवर्स लाइसेंस के पीछे भागते हैं। दुबई में मुझे याद है मेरी कज़न ने कोई, मेरे ख़्याल से कोई 13 से 14 हज़ार दिरहम लगाए थे, और 13-14 हज़ार दिरहम और 3 से 4 साल का अरसा लगा था उनको ड्राइवर्स लाइसेंस लेने में। दुबई में ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं। हमें 3 साल लगे, 4 साल लगे, हमारा जितना भी पैसा लगे हम वो लगाते हैं और हम ड्राइवर्स लाइसेंस लेते हैं। और पाकिस्तान में हम अगर कोई हमसे पूछ भी ले कि आपके पास ड्राइवर्स लाइसेंस है, तो पहली बात तो ये कि हम हंसते हैं। शायद इस चीज़ के अंदर हम प्राइड फील करते हैं कि नहीं, कौन सा लाइसेंस यार, बग़ैर लाइसेंस के। I mean, देखें, हो सकता है कि अभी ट्रेंड बदल गया हो और लोग जो है वो लाइसेंस पाकिस्तान में एक्वायर कर रहे हों, ले रहे हों, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस मेरा ये जब तक मैं पाकिस्तान में था, अर्ली 2000 में, 2003-4 तक, तो उस टाइम पर तो ये ट्रेंड था ही नहीं। बहरहाल, कमिंग बैक टू पॉइंट, दुबई में लाइसेंस लेने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, हम लेते हैं। फिर उसके बाद अगर हम इस तरफ मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ आ जाते हैं तो फिर हमें यहाँ पर सबसे पहले जो ख्याल आता है वो ड्राइवर्स लाइसेंस का होता है। मैंने भी लिया। मैंने बग़ैर लाइसेंस के कभी पाकिस्तान में गाड़ी नहीं चलाई, गाड़ी थी ही नहीं, चलाते कहाँ से। और जैसे दुबई में मैंने लैंड किया 2005 में, तो मुझे तकरीबन कोई 4-1 साल लगे सेट होने में। उसके बाद मैंने ड्राइवर्स लाइसेंस अप्लाई किया। मुझे याद है मैंने जब दुबई का ड्राइवर्स लाइसेंस अप्लाई किया था तो मेरे चचा मुझसे नाराज़ हो गए, क्योंकि मेरे पास, मेरे हाथ में उस टाइम पर 4200 दिरहम थे, और उनका ये ख्याल था कि ये 4200 दिरहम काफ़ी नहीं है ड्राइवर्स लाइसेंस लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जब एक बार आप फेल होते हैं तो फिर आपको 8 क्लासेस लिख के दी जाती हैं कि आप 8 क्लासेस और लें। वो उन 8 क्लासेस का फिर से आपको पे करना पड़ता है। फिर 8 क्लासेस के बाद आप फिर से ट्राई देते हैं। उस टाइम के ऊपर अगर आपको पास कर लिया तो ठीक है, नहीं अगर फेल कर दिया तो फिर से आपको 8 क्लासेस लेनी पड़ती हैं। तो इस तरह से वो पैसे ऐड होते रहते हैं, और उनका ये ख्याल था कि अगर तुम फेल हो गए तो ये तो सारे के सारे जो 40 क्लासेस उस टाइम के ऊपर थी, ये 2009 की बात है, 40 क्लासेस के अंदर ही तुम्हारे सारे पैसे चले जाएंगे, और उसके बाद तुम्हारे पास अगर फेल हो गए तो फिर तुम कहाँ से लेकर आओगे पैसे। और फिर क्योंकि उस टाइम के ऊपर मेरे ख्याल से एयरवाई पाकिस्तान मूव हो गया था और मैंने वहाँ से रिज़ाइन कर लिया था, मेरे पास ये लास्ट पेमेंट थी। लकीली ये कि मेरा रिकॉर्ड रहा है कि मैंने हमेशा ड्राइवर्स लाइसेंस जो है ना फ़र्स्ट ट्राई में लिया। दुबई में भी मैंने ड्राइवर्स लाइसेंस जो है ना मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में लिया था। यहाँ अल्बर्टा कैलगरी में भी मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में लिया है, और फिर ओंटारियो में भी जाकर मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में लिया है। ये फ़र्स्ट अटैम्प्ट में लेना, ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि जब आगे जाकर इसके ऊपर बात करेंगे ड्राइवर्स लाइसेंस के बारे में, तो उस टाइम पर आपको ये एहसास होगा कि हाँ, फ़र्स्ट अटैम्प्ट में लेना क्यों आपको आगे जो है वो फाइनेंशियली भी, मतलब ये कि आपको बड़े कट से बचा सकता है, और फिर उसके बाद जो टाइम फिर से रिवर्स हो जाता है सारा का सारा, आप सारा का सारा कुछ फिर से करते हैं और फिर से ट्राई देते हैं, तो उसमें टाइम की भी अच्छी खासी बचत होती है, क्योंकि बगैर लाइसेंस की गाड़ी तो आप ड्राइव नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो ये वीडियो है ड्राइवर्स लाइसेंस कनाडा के हवाले से। दुबई के बारे में मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी, इसी चैनल पे है वो, जब मैंने मोटरसाइकिल का ड्राइवर्स लाइसेंस लिया था। 2021 की बात है शायद, जब लॉकडाउन हुआ था कोरोना का, तो उस टाइम के ऊपर मेरी असल में ये आदत है कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं वेल प्रिपेयर्ड रहूँ, क्योंकि हमारे सर के ऊपर कोई नहीं खड़ा हुआ जो हमें मतलब मुश्किल टाइम के ऊपर आकर हमें रेस्क्यू करेगा। तो जो भी है वो आपको ख़ुद ही करना होता है। तो जब कोविड का लॉकडाउन हुआ था तो उस टाइम पर मैं देखता था अपनी बालकनी से खड़े होकर, काफ़ी मैं 34 फ्लोर पे रहता था, तो नीचे सारा का सारा जो रोड्स होते थे वो खाली होते थे, लेकिन सिर्फ जो बाइक कोरियर्स होते थे वो घूम रहे होते थे।
उन लोगों के पास मतलब ये जो फूड डिलीवरी वाले वो होते थे। तो मतलब इस एक्सटेंट तक मैंने जाके सोचा था कि मैं अगर मीडिया प्रोफेशनल हूँ तो ये तो लॉकडाउन अगर हो जाता है, इस तरह से कुछ मसला हो जाता है दुनिया में, तो फिर आप क्या करेंगे, खाएंगे कहाँ से। तो उस गर्ज से मैंने मोटरसाइकिल का ड्राइवर्स लाइसेंस लिया था, गालिबा 2021 की बात है। उसकी वीडियो इस चैनल में है, वो उसका सारा प्रोसेस मैंने बताया था, वो जाकर आप देख लीजिएगा। अभी बात करते हैं कैनेडियन ड्राइवर्स लाइसेंस के हवाले से। ओके, कैनेडियन ड्राइवर्स लाइसेंस का सीन ये है कि ये दुबई से ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल इस वजह से है कि यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। यहाँ पर लाइसेंसेस की क्लासेस हैं, मतलब ये कि अल्बर्टा में है तो क्लास अल्बर्टा और BC वो क्लास 7, क्लास 5 GTL और फिर क्लास 5 फुल। मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे होता है। और ओंटारियो में आपके पास G1 होता है, G2 होता है और फिर फुल G लाइसेंस होता है। अगर आपकी एज 20 साल 21 साल है और आपके पास कोई ड्राइविंग का एक्सपीरियंस पहले नहीं है तो सबसे पहले आपको क्लास 7 लाइसेंस लेना पड़ता है। क्लास 7 लाइसेंस के अंदर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो ये होती हैं कि मैं स्क्रीन के ऊपर भी डिस्प्ले कर दूंगा कि क्लास 7 के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ किसी फुल ड्राइवर लाइसेंस जिसके पास है, जिसके पास क्लास 5 फुल है, वो आपके साथ बैठा हो तभी आप गाड़ी चला सकते हैं। इंडिपेंडेंटली आप वो जो स्कूटीज़ होते हैं, ये जो आजकल क्या कहते हैं रेंट के ऊपर भी मिलती हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं कैलगरी में, उसकी मैं पिक्चर निकाल के डिस्प्ले कर दूंगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो आप क्लास 7 के ऊपर इंडिपेंडेंटली सिर्फ वो चला सकते हैं। क्लास 7 क्या होता है? क्लास 7 एक नॉलेज टेस्ट होता है जो कि आपको सिग्नल्स का बताता है, जो ट्रैफिक के कवानीन है उसके बारे में बताता है। काफ़ी हार्ड टेस्ट होता है, 30 क्वेश्चन होते हैं और आपको 25 पास करने होते हैं। 5 की गुंजाइश होती है। क्लास 7 लाइसेंस जो होता है अल्बर्टा में होता है और BC में होता है, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रैफिक की जो मालूमात हैं वो आपको पास करनी पड़ती हैं। बेसिकली उसका एक टेस्ट होता है। उसका मटेरियल आपको गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा की वेबसाइट से जो है ना मिल जाता है। एक PDF वो होती है, बुक होती है, उसको आप पहले से अगर आप पढ़ लें, कुछ मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं गूगल पे आपको मिल जाते हैं। आप उसकी प्रैक्टिस करके फिर जाकर अल्बर्टा रजिस्ट्री के अंदर मेरे ख्याल से $19 का वो टेस्ट है, $19 आप पे करते हैं तो वो आपको अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर टेस्ट जो है ना वो ऑन करके देते हैं। बेसिकली वो क्या होता है कि सारा का सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है, वो इतना कुछ ज़्यादा मतलब उसको टेस्ट को पास करना काफ़ी ज़्यादा जो मटेरियल है उसको मेमोराइज़ करना वो तो मुश्किल हो सकता है, लेकिन उसको टेस्ट को जो देने का तरीका है वो कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, कोई भी दे सकता है। ठीक है जी, आई मीन किसी के पास अगर कंप्यूटर की स्किल्स हैं भी तो दे सकता है, नहीं है तो भी दे सकता है, क्योंकि वो सिर्फ और आपको जो करेक्ट आंसर होता है वो टैप करना पड़ता है। क्लास 7 लाइसेंस अगर आपकी एज 20 साल 21 साल भले 40 साल है, अगर आपके पास पहले कोई ड्राइविंग का एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको क्लास 7 के ऊपर 1 साल पूरा रुकना पड़ेगा। 1 साल के बाद ही आप क्लास 5 GTL दे सकते हैं। क्लास 5 GTL का वो GTL की जो एब्रीविएशन है वो मैं इस स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा। तो क्लास 7 के बाद क्लास 5 GTL आता है। GTL आपको अलाउ कर देता है कि आप गाड़ी खुद से चला सकते हैं, लेकिन जब GTL के ऊपर क्लास 5 GTL के ऊपर अगर आप गाड़ी परचेज़ करेंगे तो आपको इंश्योरेंस बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगी। यहाँ पर तो इंश्योरेंस वैसे भी महंगी है, लेकिन क्लास 5 अगर GTL के ऊपर आप लेंगे तो इंश्योरेंस वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगी। GTL के ऊपर फिर आपको 1 साल काटना पड़ता है, उसके बाद आप क्लास 5 जो फुल लाइसेंस है वो आप ले सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपके पास पहले कोई ड्राइविंग का एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको 2 साल लगते हैं फुल लाइसेंस लेने के लिए अल्बर्टा में, जो कि क्लास 5 होता है। सो पहले क्लास 7 है, क्लास 7 के बाद क्लास 5 GTL है, फिर क्लास 5 GTL के बाद फिर क्लास 5 है, क्लास 5 फुल, उसको सिर्फ क्लास 5 लगते हैं ये लोग। अगर आपके पास पहले कोई ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है, लाइक मेरा केस, मैं दुबई में मैंने 2009 में लाइसेंस लिया, मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस था। वो 15 सालों का एक्सपीरियंस, मेरा जो लाइसेंस है उसके ऊपर ऑब्वियसली जो इशू डेट लिखी होती है वो डिस्प्लेड होती है। फिर इसके साथ मैं एक इंटरनेशनल ड्राइवर्स लाइसेंस भी बनवा के लाया था। इसके ऊपर मैं बात करता चलूँ कि अगर आपको इंटरनेशनल ड्राइवर्स लाइसेंस आपको बनवाना चाहिए या नहीं बनवाना चाहिए। देखें, अगर आप गाड़ी ड्राइव करने का इरादा रखते हैं, सॉफ्ट लैंडिंग कर रहे हैं, तो फिर तो आप वो करें, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव शॉट है। बहुत सारे लोग इंटरनेशनल ड्राइवर्स लाइसेंस लेकर आते हैं लेकिन गाड़ी ड्राइव नहीं करते, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह हर जगह पे अवेलेबल होती है। क्योंकि अपनी अगर आप गाड़ी रेंट आउट करते हैं तो वो आपको अच्छी खासी एक्सपेंसिव पड़ सकती है। तो मैं इंटरनेशनल ड्राइवर्स लाइसेंस कन्वर्ट करा के लाया था, लेकिन मैंने गाड़ी ड्राइव नहीं की। इंटरनेशनल ड्राइवर्स लाइसेंस को मैं यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन करता चलूँ। अगर आपके पास फिजिकल कार्ड है जो कि आपके होम टाउन, आपके होम कंट्री से इशूड है, ड्राइवर्स लाइसेंस अगर आपके पास है,
तो वो इनफ नहीं है। आपको वो लाइसेंस जाकर अपनी अथॉरिटीज़ जो भी जिस मुल्क में भी आप हैं आपने वो देना होगा, तो उसके बाद वो आपको एक इंटरनेशनल ड्राइवर्स लाइसेंस बना के देते हैं। ठीक है, मेरे पास मैं लाइसेंस उठा कर लेकर आता हूँ, आपको समझाता हूँ। ये मैं इस लाइसेंस की बात कर रहा हूँ, ये एक अल्बर्टा का है और एक ओंटारियो का है। अगर आपके पास ये लाइसेंस है तो ये लाइसेंस इनफ नहीं है। आपको आपके जो भी आपकी अथॉरिटी है, मिसाल के तौर पे दुबई में आरटीए था, तो आरटीए को मैंने जाकर अपना ये वाला लाइसेंस दुबई वाला दिखाया था और उन्होंने मुझे एक इंटरनेशनल ड्राइवर्स लाइसेंस बना के दिया था। अच्छा, उस ड्राइवर्स लाइसेंस के ऊपर आप मैक्सिमम 2 महीने तक ड्राइव कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर जहाँ पर भी आप रह रहे हो, ओंटारियो में रह रहे हो या अल्बर्टा में रह रहे हो, आपको वहाँ पर लाइसेंस लेना पड़ता है। तो जब मैं अल्बर्टा में ड्राइवर्स लाइसेंस अप्लाई करने के लिए गया रजिस्ट्री में, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपके पास पहले ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है। तो मैंने बोला कि जी मेरे पास है। यू गो। स्टे। तो उन्होंने मुझे कहा कि वो लाइसेंस आपको सरेंडर करना पड़ेगा। वो लाइसेंस हम आपकी जो आरटीए जिसने इशू किया है हम उसके साथ चेक करेंगे। अगर वो वैलिड है तो उसके बाद हम आपका क्लास 7 तो वो तो आपको देना ही देना है। क्लास 7 लाइसेंस जो आपको नॉलेज टेस्ट है वो तो पास करना ही करना होता है। उसके बाद में बीच का ये जो वेटिंग पीरियड है क्लास 7 के बाद 1 साल इंतज़ार करने के बाद क्लास 5 GTL और फिर क्लास 5 GTL के ऊपर 1 साल इंतज़ार करने के बाद फिर क्लास 5 फुल। तो ये 2 साल का जो हम आपका जो एक्सपीरियंस है इसकी बेस के ऊपर ये वेट पीरियड सारा का सारा ख़त्म कर सकते हैं। क्लास 7 आप जो टेस्ट है वो पास करें, नॉलेज टेस्ट, और उसके बाद डायरेक्ट जाकर क्लास 5 का टेस्ट आप दे दें। वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो सकता है कि अगर आपके पास पहले कोई ड्राइविंग की हिस्ट्री है। तो मेरे पास ड्राइविंग की हिस्ट्री भी थी, मेरे पास क्लीन रिकॉर्ड भी था, सारा का सारा मैंने उनको सबमिट किया, लाइसेंस भी सबमिट किए। तो उन्होंने दुबई गवर्नमेंट से वो लाइसेंस को चेक किया, मतलब वो कि ऑथेंटिक है या नहीं है, 2 नंबर तो नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे क्लास 5 का जो टेस्ट था वो मुझे बुक करने के लिए उन्होंने मुझे उसकी परमिशन दे दी। फिर मैंने क्लास 5 का टेस्ट यहाँ पर बुक किया और उसको मैंने पास किया। तो उसके बाद मेरे पास अल्बर्टा का क्लास 5 लाइसेंस आ गया। अच्छा, अब ये फिर अगर आपने अल्बर्टा में रहना है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो क्लास 5 लाइसेंस इज़ मोर देन इनफ। आप मतलब वो फुल लाइसेंस है, उसके ऊपर आपको इंश्योरेंस भी जो है वो सस्ती मिलेगी। क्लास 5 GTL के ऊपर इंश्योरेंस महंगी मिलेगी, लेकिन क्लास 5 फुल लाइसेंस के ऊपर आपको इंश्योरेंस भी सस्ती मिलेगी। क्लास 5 लाइसेंस के साथ आप पूरे कनाडा में कहीं पर भी ड्राइव कर सकते हैं अनटिल अनलेस आप वहाँ पर किसी दूसरे प्रोविंस में जाकर सेटल होने का इरादा रखते हैं। यहाँ पर जो रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट और ये वाले जो लाइसेंसिंग के मामला हैं, गाड़ियों की नंबर प्लेटों के मामला हैं, ये सारे के सारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, ये फेडरल गवर्नमेंट के अंदर नहीं आते। तो हर गवर्नमेंट इस वजह से अपने अपने लॉज लेकर चलती है। क्लास 5 लाइसेंस अगर आपका 2 साल पुराना है तब तो ओंटारियो आपको डायरेक्ट G लाइसेंस जो फुल लाइसेंस है उसमें कन्वर्ट करके देता है। अगर क्लास 5 लाइसेंस अल्बर्टा का या BC का 2 साल पुराना नहीं है तो आपको जो ओंटारियो है वो आपको G2 लाइसेंस देता है, लेकिन आपको एलिजिबल कर देता है कि G2 लाइसेंस लेने के फ़ौरन बाद आप फुल लाइसेंस जो G है उसका टेस्ट दे सकते हैं। ओंटारियो की जब लाइसेंस की बात करूँगा तो फिर अभी तो मैं अल्बर्टा के बारे में बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम के ऊपर मैं आपको उसका बताऊँगा कि ओंटारियो का जो लाइसेंस है उसके वो फुल लाइसेंस लेने के जो मामला हैं वो क्या है। क्लास 5 GTL उसके ऊपर आप खुद से ड्राइव कर सकते हैं। किसी भी क्लास 5 जो फुल लाइसेंस है आपके साथ उसकी जो प्रेजेंस है वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास क्लास 7 लाइसेंस है आप गाड़ी फिर भी ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास क्लास 5 फुल लाइसेंस वाला बंदा आपके साथ बैठा हुआ हो। ठीक है जी, तो ये है क्या कहते हैं अल्बर्टा के क्लास 7, क्लास 5 GTL और क्लास 5। अच्छा, अब नॉलेज टेस्ट सारा का सारा थ्योरी है। क्या करेंगे कि अगर आपको गाड़ी सिरे से चलाना ही नहीं आती, अगर आपको गाड़ी चलाना भी आती है, जो कि मेरे केस में मुझे 15 साल से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने सऊदी में चलाई, ओमान में चलाई, दुबई में चलाई, उसके बावजूद भी मैंने यहाँ पर क्लासेस ली। क्लासेस क्यों ली? क्लासेस इस वजह से ली कि यहाँ पे अल्बर्टा में जो या पूरे कनाडा में जो सिग्नल्स हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट हैं दुबई से। मतलब यहाँ पर कुछ केसेस ऐसे हैं कि आप रेड सिग्नल के ऊपर भी राइट जा सकते हैं, कुछ केसेस ऐसे हैं कि आप ग्रीन सिग्नल है आप जंक्शन के अंदर जाकर खड़े हो जाते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर अच्छा दूसरी बात ये है कि यहाँ पर डाउनटाउन कैलगरी का जो है वो बहुत ट्रिकी है। मैं जब क्लासेस ले रहा था, मैंने 3 क्लासेस ली थी, तो मैंने इंस्ट्रक्टर को बोला था कि भाई आप मुझसे हर जगह पे गाड़ी चलवा के पहले दिन चेक कर लें, मुझे असेस कर लें, फिर उसके बाद आप मुझे बताएं कि मुझे कहाँ पर गाड़ी चलाना। वो मुझे हाईवे पे लेकर गया, इधर उधर लेकर गया, उसने बोला तुम्हारी ड्राइविंग ठीक है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ
डाउनटाउन में गाड़ी चलवाऊँगा, क्योंकि डाउनटाउन के अंदर बहुत ज़्यादा पेडेस्ट्रियंस होते हैं और उसी के ऊपर ही आपको जो आपका इंस्ट्रक्टर है, जो आपका एग्जामिनर है जो टेस्ट ले रहा है, वो आपको फेल कर सकता है। मतलब पेडेस्ट्रियन ऐसे समझ लें, पेडेस्ट्रियन और ओवर स्पीडिंग, यहाँ पर ये दो बहुत बड़े कह सकते हैं कि वो हैं, ऑफेंसेस हैं। इसके ऊपर तो ये बिल्कुल उसी टाइम के ऊपर आपको बैठे बैठे फेल कर देंगे। ओवर स्पीडिंग तो यहाँ पर है कि समझ लें कि क्राइम है, और पेडेस्ट्रियन आपने नहीं देखा और वो बीच में मतलब आप डिसीजन ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने उसको हिट कर दिया, हिट ना भी किया हो, पेडेस्ट्रियन है और आपने काइंड ऑफ क्या होता है कि ये माइक्रो सेकेंड्स की ये गेम होती है। जो ड्राइविंग के अंदर जो लोग ड्राइविंग करते हैं उनको पता होगा, जो डिसीजन लेना होता है वो मतलब आपके पास समटाइम्स नैनो सेकेंड्स होते हैं, उसके अंदर आपको डिसीजन लेना होता है। एल्बर्टा का लाइसेंस क्लियर हो गया। अगर इसके ऊपर कोई सवाल है, कहाँ से बुक होता है, वो रजिस्ट्री से बुक होता है। क्लास 7 का जो टेस्ट की फ़ी है वो $19 है, $19 है प्लस टैक्स। और जो क्लास 5 फुल लाइसेंस का जो टेस्ट है $180 फ़ीस है उसकी, अल्बर्टा की बात कर रहा हूँ, प्लस $100 आपको गाड़ी का रेंट का देना पड़ता है। वो आप अपने स्कूल से भी ले सकते हैं जिससे आपने क्लास लिया, या वो जो एग्जामिनर है उसकी गाड़ी भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो $100 प्लस होता है। तो काइंड ऑफ कह सकते हैं कि $300 का वो अल्बर्टा के अंदर क्लास 5 लाइसेंस लेने का ख़र्चा है, एक्सक्लूडिंग जो आप क्लासेस लेंगे उससे हट के। ये सिर्फ टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, एल्बर्टा डन। इसके अलावा अगर एल्बर्टा क्लास 5 GTL क्लास 7 के ऊपर कोई भी सवाल है तो आप वो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा। क्लास 4 लाइसेंस यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है। अगर आपको बस चलानी है, अगर आपको ऊबर चलानी है, अगर आपको टैक्सी चलानी है, तो आपको एल्बर्टा में क्लास 4 लाइसेंस चाहिए। क्लास 4 लाइसेंस का सिर्फ और सिर्फ आपको नॉलेज टेस्ट होता है, वो देना होता है, उसके बाद आपको क्लास 4 लाइसेंस मिल जाता है। फिर इसी तरह से क्लास 3 लाइसेंस है, वो स्कूल बसेस जो ड्राइव करते हैं लोग, एम्बुलेंस ड्राइव करते हैं, एम्बुलेंस भी क्लास 4 के अंदर आप ड्राइव कर सकते हैं। फिर इस तरह से क्लास 2 है और क्लास 1 है। क्लास 1 जो है वो फिर जो ट्रक होते हैं, बड़े बड़े ट्रक्स जो है ना, वो क्लास 5 मतलब क्लास 1 के बाद कोई लाइसेंस नहीं है वो। उसके ऊपर अगर आपके पास क्लास 1 लाइसेंस है तो आप कुछ भी ड्राइव कर सकते हैं। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओंटारियो के लाइसेंस के हवाले से होगी, जो कि ये ब्लू कलर का होता है, एल्बर्टा का ये होता है। तो उस वीडियो के अंदर हम डिटेल से ओंटारियो के ड्राइवर्स लाइसेंस के बारे में बात करेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।